भोलू हाथी और इंद्रधनुष। गहरे हरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और मजेदार हाथी रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू का दिल बहुत बड़ा और मासूम था। उसे नई नई चीजें सीखने और दुनिया को जानने का बहुत शौक था। हर रोज वह जंगल के अपने दोस्तों के साथ खेलता और न जाने कितनी कहानियां सुनता। पर भोलू का एक सपना था, इंद्रधनुष को करीब से देखना। जब भी बारिश होती और आसमान में इंद्रधनुष बनता, भोलू उसे टकटकी लगाकर देखता और सोचता, क्या इंद्रधनुष का कोई अंत होता है? क्या उसके नीचे सोने का खजाना छुपा होता है, जैसा कि बूढ़े बाघा दादा कहते हैं? एक दिन बारिश के बाद जैसे ही आसमान में चमकदार इंद्रधनुष निकला, भोलू ने अपने दिल में ठान लिया कि वह आज इंद्रधनुष का पीछा करेगा और उसकी रहस्यमयी दुनिया का पता लगाएगा। वह अपने मजबूत पैरों से दौड़ने लगा, मानो इंद्रधनुष उसे पुकार रहा हो। उसे लगा कि अगर वह तेज दौड़ेगा तो इंद्रधनुष को छू सकता है। रास्ते में उसने अपने दोस्त मोती खरगोश, मीठू तोता और घुरघुर बिल्ली को भी बुलाया। चलो हम इंद्रधनुष का पीछा करें, भोलू ने उत्साहित होकर कहा। मोती खरगोश थोड़ा घबराया, भोलू क्या ये मुमकिन है? कोई भी इंद्रधनुष को छू नहीं पाया। मीठू तोता ने अपनी छोटी सी चोंच से कहा, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है? भोलू अगर तय कर ले तो कोई भी काम असंभव नहीं है। तीनों दोस्तों ने सहमति जताई और भोलू के साथ चल दिए। घने जंगल के अंदर वे सभी अपनी छोटी छोटी चिंताओं को पीछे छोड़ इंद्रधनुष की दिशा में आगे बढ़ते गए। सफर शुरू हुआ। चलते चलते सूरज और चमकने लगा और इंद्रधनुष धीरे धीरे जंगल के दूसरी ओर खिसकता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंद्रधनुष भी एक खेल खेल रहा हो, जैसे भोलू और उसके दोस्तों से कह रहा हो, आओ मुझे पकड़ सकते हो। जंगल में चलते हुए रास्ते में उन्हें बूढ़ा पीपल का पेड़ मिला, जिसने कई पीढ़ियों की कहानियां सुनाई थीं। पीपल ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, भोलू बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम इंद्रधनुष तक पहुंच पाओगे? भोलू ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, मैं जरूर पहुंचूंगा, आप देखिएगा। पीपल पेड़ ने हल्की मुस्कान दी और कहा, सपने देखना अच्छा है, लेकिन याद रखना, हर चीज को पाने के लिए धैर्य और साहस की जरूरत होती है। इंद्रधनुष के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश करना उसे पकड़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भोलू पेड़ की बात को सोचते हुए आगे बढ़ा। उसे महसूस हुआ कि शायद इंद्रधनुष का पीछा करना ही असली मजा है, न कि उसे पकड़ने की कोशिश। लेकिन उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वह आगे बढ़ता रहा और उसके साथ उसके दोस्त भी। कुछ ही देर में जंगल का रास्ता खत्म हो गया और सामने एक विशाल नदी बह रही थी। इंद्रधनुष का सिरा उस नदी के पार लग रहा था। भोलू ने नदी की ओर देखा और कहा, हमें ये नदी पार करनी होगी। मीठू तोता ने ऊपर उड़ते हुए कहा, मैं देखता हूँ कि उस पार क्या है, और वह उड़कर इंद्रधनुष के पास जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह पास पहुँचा, इंद्रधनुष का सिरा और दूर हो गया। तोता हैरान रह गया और वापस आया। भोलू, लगता है इंद्रधनुष एक जगह ठहरता नहीं, ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है, मीठू ने कहा। पर भोलू ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने नदी पार करने की ठानी। उसे एक पुराना लकड़ी का पुल दिखा जो थोड़ा जर्जर था, पर भोलू की नजरें उस पार के इंद्रधनुष पर ही टिकी थीं। वह पुल पर चलने लगा। उसके पीछे मोती, मीठू और घुरघुर भी चल पड़े। जैसे ही वे नदी पार करने लगे, पुल जोर जोर से चरमराने लगा। लेकिन भोलू ने हिम्मत नहीं हारी। सभी ने सावधानी से कदम रखा और आखिरकार वे उस पार पहुंच गए। अब इंद्रधनुष और पास लग रहा था, पर भोलू और उसके दोस्तों को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके सामने एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था, जिसकी चोटी पर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था।
मोती खरगोश ने भोलू से कहा, अब हमें इस पहाड़ पर चढ़ना होगा। भोलू की थकावट के बावजूद उसकी आंखों में इंद्रधनुष को पाने की चमक बरकरार थी। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। चढ़ाई कठिन थी, लेकिन भोलू के साथियों ने उसका हौसला बनाए रखा। मोती, मीठू और घुरघुर उसे रास्ता दिखाते, कभी कभी हाथ पकड़ते और कभी कभी हंसाते। आखिरकार जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। आसमान में इंद्रधनुष अब भी चमक रहा था, लेकिन वह अब भी उनसे दूर था। भोलू का दिल थोड़ा टूटने लगा। उसने सोचा, शायद मैं कभी इंद्रधनुष को नहीं पकड़ पाऊंगा। तभी अचानक एक हल्की आवाज आई, इंद्रधनुष को पकड़ने की कोशिश मत करो भोलू। भोलू ने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, इंद्रधनुष सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने आया है कि जीवन में हर चीज का पीछा करना जरूरी नहीं है। असली खुशी उस सफर में है जो तुमने तय किया है। भोलू ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और महसूस किया कि इंद्रधनुष का पीछा करते करते उसने कितना कुछ सीखा और अनुभव किया। सफर के दौरान उसने अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया, चुनौतियों का सामना किया और नई नई जगहों को देखा। यह सफर ही उसकी असली जीत थी। भोलू ने अब इंद्रधनुष को छोड़ दिया और कहा, मैंने समझ लिया कि असली खुशी और खजाना उस सफर में है जो हमने मिलकर तय किया। इंद्रधनुष को पकड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अनुभव, हमारे दोस्त और वो यादें जो हमने बनाई हैं। सभी दोस्तों ने खुशी खुशी सहमति जताई और हंसते गाते वापस जंगल की ओर लौट पड़े। अब जब भी बारिश होती, भोलू इंद्रधनुष को देखकर मुस्कुराता और कहता, मैंने तुम्हारा राज जान लिया है, अब तुम्हारा पीछा करने की जरूरत नहीं है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का पीछा करना जरूरी नहीं होता। असली सुख और आनंद सफर के दौरान अनुभव किए गए पलों में होता है। चाहे वो मुश्किलें हो या खुशियां, हर पल हमें कुछ सिखाता है। मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सफर के दौरान बने रिश्ते, यादें और अनुभव।